नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइसेक्शन मेथड की कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्ज। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड का स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि एफ एक्स अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ए टू बी, ए और बी कोई रियल नंबर है और ऐसा है कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका वैल्यू ए पर जो है वो निगेटिव है एंड बी पर पॉजिटिव है, या बी ए पर पॉजिटिव है बी पर निगेटिव है, मतलब दोनों पॉइंट्स पर जो एफ का साइन है वो अलग अलग है। तो दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे एफ ए और एफ बी का तो लेस देन जीरो होगा। द बाइसेक्शन मेथड जनरेट्स अ सीक्वेंस। बाइसेक्शन मेथड क्या करता है? सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जनरेट करता है पी एन, सच दैट कि एफ ऑफ पी एन जो होगा वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा जीरो की तरफ। मतलब पी एन जो है वो अप्रोक्सीमेट रूट है किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स जो भी फंक्शन दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट है और यहाँ पर जो पी एन माइनस पी, पी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है रूट का। एग्जैक्ट रूट तो हमको पता नहीं है, बट यहाँ पर मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं कि पी जो है वो एग्जैक्ट रूट है इस फंक्शन का, एफ एक्स का, और पी एन जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस, एक्चुअली एरर का बात कर रहे हैं कि कितना एरर आया, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंस है और जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, वो उस दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। और बी ए क्या है? बी ए जो है वो इंटरवल है, बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स है ए बी, जो इंटरवल पर हम कंटिन्यूटी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड को का ये फिगर बना देंगे और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। मान लेंगे कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी मान लिए, और बाय कन्वेंशन ये मान लिया कि एफ ए जो है वो निगेटिव है एंड एफ बी जो है ये पॉजिटिव है। सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक केस मान के चल रहे हैं, दूसरा केस ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। तो यहाँ से क्या मिलता है कि चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और दोनों पॉइंट्स पर यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये निगेटिव है और ये वैल्यू जो है ये लेंथ पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बिना रुके अगर जा रहा है, बिना पेन को उठाए अगर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो हम क्रॉस करेंगे, और जहां पर क्रॉस करेंगे वही क्या होगा? हमारा रूट होगा, क्योंकि उस एक्स के वैल्यूज पर ही हमारा एफ एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो होगा। तो उस रूट को के बारे में हमको जानना है। तो यहाँ से लिख रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एक रूट तो मिलेगा ही, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मान लेते हैं लेट द अप्रोक्सीमेट रूट बी गिवन बाय द सीक्वेंस पी एन। हम मान ले रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट रूट जो है वो पी एन सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। मतलब फर्स्ट बार में क्या करते हैं? तो फर्स्ट बार में ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है ए और ये मेरा बी है। तो ए और बी का क्या करेंगे? ए प्लस बी बाई 2 करेंगे, मतलब दोनों पॉइंट्स का एवरेज निकालेंगे, मतलब मिडिल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। उसी का नाम दे दिए P1। फिर क्या करेंगे? P1 पर वैल्यू चेक करेंगे F का, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो रूट होगा वो कहाँ लाई करेगा? A1 और P1 के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं P जो है वो A1 और P1 के बीच में ही आ रहा है। एंड फिर A1 P1 एक नया इंटरवल है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और वैल्यूज जो है वो अपोजिट साइन है। तो यहाँ पर भी रूट लाई करेगा इस इंटरवल के किसी न किसी बीच के किसी पॉइंट्स पर। तो इस दोनों के बीच के पॉइंट्स पर कैसे अप्रोच करेंगे? तो अब इस दोनों पॉइंट का एवरेज लेंगे, A1 P1 का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे P2 पर। और P2 पर फिर चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि निगेटिव है, तो देन इसका मतलब रूट जो है वो P2 और P1 के बीच में लाई कर रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि P2 और P1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यही सिचुएशन यहाँ दिया गया कि A1 B1 एक फर्स्ट इंटरवल है, इस दोनों का बीच का पॉइंट जो है P1 जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। धीरे धीरे रूट के हम नजदीक जा रहे हैं, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है P1 नाम दिया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या है? तो A2 और B2, ये अब नया इंटरवल है, A1 का ही नाम A2 चेंज कर दिए और P1 का नाम B2 चेंज कर दिए, और इस दोनों का एवरेज लेंगे तो बीच वाले पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। तो ये जो पॉइंट है P2, ये P2 हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है। एंड देन
थर्ड केस का क्या करेंगे, P2 पर चेक करेंगे f का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है और P1 पर ऑलरेडी चेक किए थे कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रूट जो होगा वो और P1 और P2 के बीच में लाई करेगा। तो P2 का नाम A3 रख दिए, नया नाम दे दिए, और B2 का नाम P1 का नाम B2 दिए थे और B2 का नाम B3 रख दिए। अब इस दोनों के बीच का एवरेज निकालेंगे तो ये P3 होगा। तो यही मेथड था, ये जस्ट रिकॉल कर रहे थे ये सारा मेथड। तो लेट द अप्रोक्सीमेट रूट बी गिवन बाय द सीक्वेंस, Pn जो है वो अप्रोक्सीमेट रूट है, धीरे धीरे ये P1 पहला, फिर P2, फिर P3, इस तरह से हम P के क्लोज जा रहे हैं। और Pn कैसे डिफाइन है, तो Pn क्या कर रहा है, An प्लस Bn बाई 2, P के n के जगह 1 रखेंगे तो P1 क्या था, A1 प्लस B1 बाई 2, P2 क्या था, A2 प्लस B2 बाई 2, यहाँ से देख सकते हैं A2 प्लस B2 बाई 2, ये P2 है। सिमिलरली P3 जो है वो A3 और B3 का सम का हाफ है। तो ये सारा बेसिक है, तो ये तो पहले एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद अभी हमको प्रूफ करना है कि हमेशा कन्वर्ज करेगा। तो उसके लिए हम मान लेंगे कि सपोज एज्यूम दैट कि f ऑफ Pn जो है वो नॉन जीरो है फॉर ऑल n के लिए, मतलब जितने भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम लोग निकाले हैं Pn जो है वो किसी भी पॉइंट्स पर जो फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तब तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बराबर ही हो जाएगा, ऐसा केस रेयरली ही मिलता है। तो मान लिया कि जीरो नहीं है, तो यहाँ से इस फिगर से हम सीक्वेंस देख सकते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि ये क्लियर दिखे। यहाँ से सीक्वेंस अगर ऑब्जर्व करें तो ये पहला पॉइंट है, ये A1 है। A2 कौन सा है, A1 को ही A2 नाम दिए हैं। A1 A2 में क्या रिलेशन है, यहाँ पर दोनों बराबर है। A3 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। A2 और A3 में क्या रिलेशन है, A3 जो है वो बड़ा है A2 के मुकाबले, क्योंकि ओरिजिन से ज्यादा राइट की तरफ। तो यहाँ से और इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि A1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है A2 के, A2 जो है लेस देन इक्वल्स टू A3 के, एंड इसी तरह से nth स्टेप पर An जो होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, बाकी सब जो होगा A1 A2 A3 ये सब इससे छोटा होगा या बराबर होगा। और ये इसका यही काम उल्टा होगा B में। ये मेरा B1 है, B2 कौन सा पॉइंट है, B2 ये पॉइंट, तो ये क्या है, छोटा है। फिर B3 कौन सा पॉइंट है, B2 को ही B3 ले रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है। B4 जो पॉइंट होगा वो अगेन थोड़ा और ओरिजिन से क्लोज आएगा। तो इस तरह से करते करते जो Bn सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले ये B1 था तो पहले ये Bn है, Bn फिर Bn माइनस 1 हो रहा है। Bn माइनस 1 जो है वो बड़ा है Bn से, एंड इस तरह से इंक्रीज होते होते फाइनली कहाँ जा रहा है, B1 को जा रहा है। तो ये Bn सीक्वेंस जो है जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, Bn सीक्वेंस क्या डिक्रीज करेगा, और An सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ से लिख दिया कि An और Bn दोनों मोनोटोनिक है और दोनों बाउंडेड है, ये भी देख सकते हैं। An सीक्वेंस जो है वो B1 से बाउंडेड है, और ये सीक्वेंस जो है An सीक्वेंस को तो देख ही सकते हैं कि B1 से बाउंडेड है, एंड B1 जो Bn सीक्वेंस जो है ये तो B1 से बाउंडेड है ही ऑब्वियसली, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड से A1 से बाउंडेड है। तो एक मोनोटोनिक बाउंडेड दोनों सीक्वेंस है, तो दोनों कन्वर्ज करेगा। तो मान लीजिए कि An कन्वर्ज करता है तो A पर और Bn कन्वर्ज करता है B पर। अब चूंकि An और Bn में ये रिलेशन है कि An जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू है Bn के, तो लिमिटिंग पॉइंट पर जो वैल्यूज होगा वो उसमें भी वही रिलेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं कि A जो है लेस देन इक्वल्स टू है B के, because for all n is less than equals to bn। और चूंकि an और bn पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, अपोजिट साइन है, तो n f ऑफ n और f ऑफ bn का प्रोडक्ट करेंगे तो लेस देन जीरो आएगा फॉर ऑल n, ये हम एज्यूम करके ही चले। तो इसका मतलब कि f ऑफ a और f ऑफ b का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब बेसिकली इस पॉइंट पर a पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और b पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ये भी क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, क्योंकि सारे n के लिए f(an) और f(bn) जो है वो अपोजिट साइन का आ रहा है। तो उसके लिमिटिंग पॉइंट पर भी ये चीज फॉलो करेगा, या तो लेस देन इक्वल स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, बट होगा ये दोनों में से कोई एक। और कह सकते हैं कि अब अगर चूंकि ये हो रहा है, मतलब जो रूट
है, मतलब ये एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि रूट जो है अगेन ए और बी इंटरवल में ही लाई कर रहा है, तभी तो इस दोनों एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू अपोजिट साइन का है। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों के बीच के इंटरवल पर पी जो है वो एग्जैक्ट रूट जो है वो लाइक करेगा। और ए भी है किसके अंदर कंटेंट, ए एन बी एन के कंटेंट, तो कह सकते हैं कि एक रूट जो है पी जो है वो ए बी में लाइक कर रहा है। और पीएन कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, तो कि पीएन ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि पी1 जो लिए थे ए वन प्लस बी वन का, मतलब ए वन बी वन का एवरेज, तो ए वन प्लस बी वन डिवाइड बाई टू, मतलब हाफ कर दिए थे। P2 भी उसी तरह से लिए थे, A2 B2 का हाफ कर दिए थे ऐड करके। तो इन जनरल Pn जो है वो An प्लस Bn बाई 2 है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि Pn माइनस P का जो डिफरेंस है ये जो है ये इस क्वांटिटी से हमेशा छोटा रहेगा। ये कैसे कह रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट रूट और जो अप्रोक्सीमेट रूट जो हम निकाल रहे हैं इस प्रोसेस से, उस दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा लेंथ ऑफ द इंटरवल An Bn का हाफ से हमेशा छोटा रहेगा। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कि n इक्वल टू 1 के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि P1 माइनस P का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा B1 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 2 से। तो ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो P1 क्या है, ये रहा मेरा P1 पॉइंट, और P कौन सा पॉइंट है, ये P। इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, मतलब ये जो इंटरवल अगर एज्यूम करें तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है हमेशा इस लेंथ से a1 b1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये वाला लेंथ का बात कर रहे हैं। इस ये वाला लेंथ तो हमेशा बड़ा ही होगा इस लेंथ से। सिमिलरली n इक्वल टू 2 करेंगे तो a2 b2 और p2 कहाँ है, तो p2 मेरा ये है। तो P2 और P के बीच में ये लाइन अगर ड्रॉ कर दें और यहाँ से इस लेंथ को देखें, यहाँ से ये P2 और P के बीच का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो तो जाहिर सी बात है कि P2 और B2 के डिफरेंस से कम ही होगा हमेशा। एंड इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि Pn माइनस P जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है Bn माइनस An डिवाइडेड बाई 2 से। और बाई कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं, B1 माइनस A1 को जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नया इंटरवल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो पुराने इंटरवल का हाफ पॉइंट से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मतलब A1 B1 के बीच का नए इंटरवल का जो लेंथ है वो पुराने इंटरवल का हाफ के बराबर है, हाफ लेंथ के बराबर है। तो B1 और A1 दोनों का डिफरेंस जो होगा वो B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 के भी होगा। और B2 माइनस A2 क्या होगा, पुराना इसका पहले वाला कौन सा जो इंटरवल लिया है B1 A1 लिया, तो इस दोनों लेंथ का हाफ कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। और B1 A1 का सब्सट्रैक्शन जो B1 माइनस A1 है इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू यूज कर लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो फाइनली Bn माइनस An जो होगा क्या होगा, Bn माइनस An माइनस An माइनस 1, सॉरी Bn माइनस 1 माइनस An माइनस 1 का हाफ। और फिर इसी प्रोसेस को बैक प्रोसीड्यूर से जाते रहेंगे, Bn माइनस 1 माइनस An माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा Bn माइनस 2 माइनस An माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 2 का पावर 2 हो गया। और इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो B माइनस A डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 ये वैल्यू आएगा। तो फाइनली हमको इस चीज से मतलब है कि Bn माइनस जो फाइनल nth स्टेप पर जो इंटरवल का लेंथ है वो Bn माइनस 1 वो कितना है, B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 का पावर n माइनस 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर यहाँ पर यूज कर ले तो यहाँ से कह सकते हैं कि Pn माइनस P का जो डिफरेंस है, मतलब एग्जैक्ट रूट और अप्रोक्सीमेट रूट के बीच का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस वैल्यू जो है वो Bn माइनस An का वैल्यू पुट कर देंगे। Bn माइनस An कितना आया, B माइनस A बाई 2 बाई n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये पुट कर देंगे तो यहाँ पर 2n हो जाएगा, 2 का पावर n। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया कि जो एग्जैक्ट रूट है और अप्रोक्सीमेट रूट है इस बीच में, इसके बीच में कितना ये जो रूट दोनों का बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा इस वाले क्वांटिटी से बाउंडेड हो। और जब n जो है इसी प्रोसीड्यूर को इनफाइनाइट तक लेते जाएंगे, हमेशा आगे करते जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, n
टेंस टू इन्फिनिटी पर ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल ये जो पार्ट है ये जीरो की ओर कन्वर्ज करेगा, और ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है, जिसका मतलब पी एन माइनस पी जो है ये निगेटिव पर ही कन्वर्ज, सॉरी जीरो पर कन्वर्ज करेगा। एंड जीरो पर कन्वर्ज कब करेगा? जब पी एन जो है पी पर कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि एक बाइसेक्शन मेथड का स्टेटमेंट लिखे, उसका प्रोसीड्यूर डिफाइन किए, और फिर ये दिखाए कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो हमेशा कन्वर्ज करेगा ही। व्हेनेवर n टेंड्स टू इंफिनिटी, pn जो है अप्रोक्सीमेट रूट वो p पर कन्वर्ज करेगा एग्जैक्ट रूट पर। तो मतलब कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्ज। अब इसी क्वेश्चन में ऐड किया जा सकता है, या हो सकता है अलग से दे दिया जा सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, या सो दैट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज 1। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर, मींस बाइसेक्शन मेथड कन्वर्जेस लीनियरली, ऐसा टाइप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? तो ये एप्सिलॉन ई एन जो है वो nth, ये जो है ये nth एरर है, एरर टर्म है। nth एरर मतलब एरर किसको कहते हैं? जो अप्रोक्सीमेट रूट और एग्जैक्ट रूट के बीच का डिफरेंस है। ये पी एन माइनस पी जो है यही मेरा nth एरर है, और यहाँ पर n माइनस 1 होना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ, अल्फा इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन n माइनस 1 मतलब n माइनस 1th एरर का पावर k, k को ही कहते हैं ऑर्डर। तो nth एरर को इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी पावर आएगा वो वही पावर को कहेंगे कि जो भी पावर आएगा उसको कहेंगे कि इतना ऑर्डर का कन्वर्जेंस है। तो बाइसेक्शन मेथड में अभी जैसा बोले कि एप्सिलॉन n जो है nth एरर वो क्या है? pn माइनस p का मॉडुलस, एंड n माइनस 1th एरर जो है वो कितना होगा? तो p n माइनस 1 माइनस p, बिकॉज n माइनस 1th वो टाइम में जो अप्रोक्सीमेट हमारा सॉल्यूशन आएगा, अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, उसका डिफरेंस एग्जैक्ट रूट के साथ का मॉडुलस वैल्यू लेंगे। तो एप्सिलॉन n बाई एप्सिलॉन n माइनस 1 ये दोनों का जो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? pn माइनस p और pn माइनस 1 माइनस p का मॉडुलस। और ये चीज जो है ये यहाँ से देख सकते हैं, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। pn माइनस p जो है ये क्या है? b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का पावर n p माइनस a, एंड दिस इज व्हाट 1/2 n माइनस 1, कि n माइनस 1th पर ले रहे हैं। तो यहाँ से ये हाफ आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है अप्रोक्सीमेटली इसी, ये जो रेशियो है इसी के बराबर आएगा, तो ये जो है ये हाफ होगा। तो यहाँ से nth अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो हाफ टाइम्स ऑफ n माइनस 1th n माइनस 1th nth एरर जो होगा वो हाफ ऑफ n माइनस 1th एरर होगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना है? 1 है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बाइसेक्शन मेथड है वो लिनियरली कन्वर्ज करता है, या कन्वर्जेंस का जो ऑर्डर है वो 1 है बाइसेक्शन मेथड का। तो बाइसेक्शन मेथड के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि कन्वर्जेंस कैसे प्रूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।